नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल गणितशाला। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दमदार टॉपिक जिसमें हम सीखने वाले हैं दशमलव के बारे में, वह भी बेहद आसान तरीके से, देसी स्टाइल में एवं दमदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास को। सबसे पहले हम लोग दशमलव की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो देखिए, दशमलव की परिभाषा क्या है। तो पूर्णांक और भिन्न दोनों को एक साथ लिखने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दशमलव कहते हैं। पूर्णांक और भिन्न दोनों को एक साथ लिखने के लिए, दोनों को एक साथ लिखने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। जैसे देखिए 2.5, 3.46, ठीक, 50.34, ठीक। पूर्णांक और भिन्न इसमें दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो ये जिस बिंदु का हम लोगों ने प्रयोग किया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। यानी ये जो बिंदु आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दशमलव बोलते हैं, ठीक। जैसे ये दशमलव दिख रहा है आपको बिंदु, ये दशमलव हो गया, ये दशमलव हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे 2.5, ठीक, 2.5। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3.46, ठीक। देखिए, दशमलव की जो बाद की संख्या इधर रहती हैं उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे इसको 3.46, ठीक। ऐसे नहीं इसको पढ़ सकते कि 3.46। पढ़ने का सही तरीका क्या है, 3.46, 50.34, ठीक। अब जैसे और लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 732.3461। दशमलव की जो बाद की संख्याएं होती हैं, यानी जो दशमलव के इधर वाली की जो संख्याएं होती हैं उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे 3, 4, 6, 1। इसको ऐसे नहीं बोल सकते 3461, ठीक। इसको बोल सकते हैं 732.3461। समझ गए। अब देखिए, ये जो दशमलव के इधर वाली संख्याएं हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक। दशमलव के जो इधर वाली संख्याएं रहती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और जो दशमलव के इधर वाली संख्या होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं या भिन्न भाग बोलते हैं या दशमलव भाग बोलते हैं, ठीक। समझ गए। जो दशमलव के, अब जैसे दशमलव के इधर की जो संख्या है इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। और जो दशमलव के इधर की जो संख्याएं हैं इसको क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या बोलेंगे या भिन्न भाग बोलेंगे या दशमलव भाग बोलेंगे, ठीक। अब इसमें पूछ दे कि इसमें पूर्णांक भाग कितना है, तो पूर्णांक भाग 50 है और दशमलव भाग कितना है, तो 34 है, ठीक। अब इसी तरह इसमें ये जो 732 है ये क्या है, पूर्णांक भाग हो गया। ये जो दशमलव के इधर वाली जो संख्या होगी वो दशमलव संख्या हो गई, या इसको भिन्न भाग बोल सकते हैं या दशमलव भाग बोल सकते हैं, ठीक। समझ गए। देखिए, दशमलव के पहले भाग को, ये जो दशमलव है इसके पहले भाग को पूर्णांक भाग कहते हैं और दशमलव के बाद भाग को क्या बोलते हैं, दशमलव के ये बाद भाग को दशमलव संख्या या भिन्न भाग या दशमलव भाग कहते हैं। समझ गए। चलिए देखिए, अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं दशमलव को कैसे लिखते हैं। तो समझिए ऐसे 4.34, ठीक। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये मान लीजिए ये सिर्फ लिखना है तो 0.34, ठीक। ऐसे लिखिए या इसके पहले ऐसे 0 लगा दीजिए, 0.34, ठीक। यानी सिर्फ ऐसे दशमलव लिखना अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लिखने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले 0 लगा देते हैं अगर खाली रहे तो। एक चीज और समझ लीजिए कि जो दशमलव के बाद यानी कि इधर 0 की वैल्यू नहीं होती। दशमलव के इधर बाद यानी कि शून्य की वैल्यू नहीं होता है। यानी जितना मन करे उतना हम शून्य ऐसे लगा सकते हैं और जितना मन करे उतना हटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, दशमलव भाग के अंत में शून्य की वैल्यू नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब जैसे ये लिखा है 0.34, तो इसके अंत में दशमलव भाग ये हो गया, दशमलव भाग इसको बोलते हैं। तो दशमलव भाग के अंत में शून्य की वैल्यू नहीं रहता। अंत में मतलब कहने का मतलब इसके लास्ट में जरूरत के हिसाब से हम जितना शून्य मन करे लगा सकते हैं और जितना शून्य मन करे हटा सकते हैं। समझ गए। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 3.42, तो इसको ऐसे लिखिए, या हमें मान लीजिए मन करे कि हम ऐसे लिखेंगे
जीरो। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसके मूल्य पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी दशमलव के जो बाद में है लास्ट में, हमें जितना मन करे दशमलव संख्या में उतना जीरो लगा सकते हैं या उतना जीरो हटा सकते हैं। समझ गए ये पॉइंट। ये वही दूसरा पॉइंट ये है कि पूर्णांक भाग में सबसे पहले की शून्य की वैल्यू नहीं रहती। यानी ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें पूर्णांक भाग क्या है, ये है। तो इसके पहले जो है हम कितनों भी जीरो लगा सकते हैं, कितनों भी जीरो हटा सकते हैं, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है, ठीक। यानी पूर्णांक भाग में पहले और दशमलव भाग में अंत में शून्य की कोई वैल्यू नहीं रहता। मान लीजिए ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, पूर्णांक भाग है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कोई अंतर पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, ये तो 2 का 2 ही है। वही देखिए जैसे ये 2.4 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको ऐसे लिखिए या 2.40 ऐसे लिखिए या 2.400 ऐसे लिखिए या 2.4000 ऐसे लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या ऐसे लिख दीजिए 0.02.400 ऐसे लिख दीजिए। देखिए पूर्णांक भाग के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है और दशमलव भाग के अंत में जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो समझ गए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये बहुत जरूरी था आगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने में इसकी बहुत जरूरत पड़ता है। समझ गए। चलिए, तो हमने ये बोला था कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0.34 को बोला था कि ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं लगता। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 0.34। तो इसमें कोई अंतर पड़ा का नहीं। इसमें पूर्णांक कितना था, आप बोलेंगे पूर्णांक कुछ नहीं था, यानी 0 था, पूर्णांक कुछ नहीं था। इसमें पूर्णांक मान है क्या, पूर्णांक भाग है इसमें, आप बोलेंगे नहीं पूर्णांक भाग तो इसमें 0 है, कुछ नहीं है। ऐसे रहता, 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तब ना इसमें पूर्णांक। जैसे इसमें पूर्णांक भाग 2 है, इसमें पूर्णांक भाग कुछ नहीं, तो उसके स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिखते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना, कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4.34, इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। यानी भिन्न में बदलना है, कहने का मतलब दशमलव को हटाना है। भिन्न में बदलना है, इसका मतलब क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो देखिए दशमलव को कैसे हम लोग हटाते हैं। सबसे पहले जितनी भी संख्या लिखी हुई है, पूर्णांक संख्या या दशमलव संख्या, टोटल संख्या को लिख देते हैं हम लोग। तो ये लिख दिए, टोटल इतनी हो गया, ठीक। अब इसको कैसे करते हैं, ये बाटा लिख लेते हैं, ठीक। ये बाटा लिख देते हैं, ठीक। और दशमलव को 1 मानते हैं, दशमलव को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। दशमलव को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और देखते हैं कि इधर साइड, दशमलव के इधर साइड, यानी दशमलव भाग में कितनी संख्याएं हैं। दशमलव भाग में कितनी संख्याएं हैं, आप बोलेंगे 2 संख्याएं हैं, तो बस 2 शून्य लिख देते हैं, हो गया, दशमलव हट गया। दशमलव को भिन्न में हम लोगों ने बदल दिया, ठीक। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव को हटाना है, यानी क्या करना है, भिन्न भाग में बदलना है, भिन्न में लिखना है, ठीक। तो कैसे हटाएंगे, टोटल संख्याएं हैं वो लिख दीजिए, लिख दिए, बट्टा दे दिए। अब दशमलव के क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, यानी दशमलव के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और दशमलव के इधर यानी दशमलव भाग में देखते हैं हम लोग की कितनी संख्या है, दशमलव भाग में कितनी संख्या है, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो एगो उसके बदले में शून्य आ जाएगा, ठीक। इसी तरह और देखते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है, यानी दशमलव हटाना है, ठीक। तो आप बताइए पूरी संख्याएं लिखेंगे ना, आप बोलेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो पूर्णांक में क्या है, 0 है, पूर्णांक में क्या है, ऐसे देखिए संख्याएं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, ऐसा, ठीक। यही होगा ना, 0 3 4 यही लिखा हुआ है, लिख दिए। अब दशमलव को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1, और दशमलव के इस साइड कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी कि 2 गो शून्य, ठीक। अब अभी हम लोगों ने पिछले पॉइंट में या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, अभी हम लोगों ने पिछले पॉइंट में देखा था। अब ये तो क्या बन गया, ये पूर्णांक बन गया, इसमें तो दशमलव है नहीं, यानी ये क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्णांक के जो पहले यानी शुरू में शून्य रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता। इसको क्या पढ़ेंगे आप, 34 से ना पढ़ेंगे, यानी कि इसके जो पूर्णांक के शुरू में जो 0 रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ गए। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है, यानी दशमलव को हटाना है। तो टोटल जितनी संख्या है पहले लिख लीजिए, क्या है 7002 लिख लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, दशमलव को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब देखते हैं दशमलव के इधर यानी दाहिने तरफ, यानी दशमलव भाग में कितनी संख्याएं हैं, आप बोलेंगे 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 शून्य दे दिए, हो गया। देखिए दशमलव इसमें से हट गया, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 7002/1000, इसको कैसे पढ़ेंगे 34/100, 52/10, 434/100। समझ गए। अब देखिए और एग्जाम्पल ले लीजिए।
इसे को हम लोगों को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, टोटल जितनी संख्याएं हैं लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, 5 2 2 0 0 यही लिखा हुआ है ना, लिख लिए। अब इसमें ये लिख लिए, ठीक। अब क्या करते हैं, दशमलव को 1 मानते हैं, 1 ले लिए। अब दशमलव भाग में दशमलव के इधर देखते हैं ना कि कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3, ठीक हो गया आंसर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए 1 0 से 1 0 लास्ट वाला कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 522.10, ठीक। या अब इसको ये कैसे आया, इसको देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि इसको ऐसे लिखिए या ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, अभी हम लोगों ने पिछला पॉइंट क्लियर किया कि दशमलव संख्या के जो अंत में शून्य होते हैं उसकी वैल्यू नहीं रहता है, जब मन करे तब हम इसको लगा सकते हैं, जब मन करे तब हम हटा सकते हैं। हाँ, लेकिन यही इसके देखिए ये आ गया, यहाँ 1 लिख दिया, कोई अंक लिख दिया, तब नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि ये अंत नहीं हुआ ना, ये तो बीच में हो गया, उसके अंदर हो गया, अंत में होना चाहिए। तो देखिए ये अंत में था ना, ऐसे अंत में था ना, तो ये 2 शून्य यहाँ हम लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो मान लीजिए हमने हटा दिया, अब इसको हम बदलेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए तो कैसे बदलते हैं, भिन्न में पूरी संख्याएं को लिख देते हैं, लिख दिया ठीक है, बटा लगा देते हैं, लगा दिया ठीक है। और दशमलव के क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। और इस दशमलव साइड में कितने, दशमलव के बाद देखते हैं इधर दाहिने साइड में, यानी दशमलव भाग में कितनी संख्या है, आप बोलेंगे 1 संख्या है, तो 1 शून्य, देखिए तो वही इसका आंसर था ना, फाइनल आंसर, समझ गए। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे, भिन्न को दशमलव में बदलना। अगला पॉइंट ये है, ऐसे भिन्न है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। यानी कहने का मतलब कि ये भिन्न को हटा के हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर दशमलव देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं लिखी रहती है लिख दिए, ठीक। जितनी संख्याएं करते हैं लिख दिए, लिखा हुआ है 15 ही लिखा हुआ था ना, ऊपर वाली अंश में जितनी संख्याएं लिखी रहती हुई है लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि देखिए ये देखते हैं कि इसमें शून्य कितना है, कई गो शून्य है, आप बोलेंगे 1 शून्य है, तो इस साइड से 1 अंक बाद दशमलव दे देते हैं। वहीं 2 शून्य रहता तो 2 अंक बाद दशमलव दे देते, वहीं 3 शून्य रहता तो 3 अंक बाद दशमलव दे देते, समझ गए। देखिए मान लीजिए यही एग्जाम्पल लिया, चलिए अब इसको कैसे करेंगे, टोटल जितनी संख्याएं हैं हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब दशमलव में लिखना है ना इसको, यानी भिन्न भाग को, भिन्न में जो हर लिखा हुआ है उसको हटाना है, इसके अंदर दशमलव लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो इस साइड से हम लोग 2 अंक बाद 1 और 2 अंक बाद दशमलव लिख देते हैं, समझ गए। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसे लिखना सही नहीं रहता है, तो पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में है क्या कुछ इसके, नहीं है, तो पूर्णांक में हम लोग क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, 0.15 ऐसे लिखते हैं, ये अच्छा लगता है, समझ गए। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो कैसे क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उतनी हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, नीचे देखना है कितने शून्य हैं, 1 2 3 शून्य है, तो 3 अंक बाद दशमलव देंगे, तो 1 2, इसमें 2 0 हो रहा है, लेकिन हमें इसमें 2 अंक हो रहा है, लेकिन हमें तो 3 अंक बाद दशमलव देने हैं। तब क्या करेंगे भाई, तो इसमें इधर 0 डाल देते हैं, इधर नहीं, इधर 0 डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग इधर से गिनते हैं ना, देखिए इसके इधर से गिनते हैं ना, ऐसे गिनते हैं ना। तो पहले स्थान पे तो 5 था, 5 लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पर 1 था, 1 लिखा हुआ है, और तीसरे स्थान पे कम पड़ रहा था ना, तो जहां कम पड़ रहा था वहीं ना 0 देंगे, तो यहाँ 0 दे दिए और ये दशमलव डाल दिए। देखिए तो 1 2 3, 3 को 0 था, तो 1 2 3 अंक बाद हो गया ना। अब इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे अच्छा लगता है, पूर्णांक भाग में तो इसके कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग पूर्णांक भाग में 0 लगा देते हैं, 0.015 ऐसे लिखते हैं, समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा अपन दूर कर लेते हैं। इसको आप बोलेंगे ऐसे पूरा अंक लिख दिए, ठीक। तो अब हमें 3 अंक बाद दशमलव डालने थे, तो 1 2 3 यहाँ 0 दिए, लेकिन आप तो ये भी सोच सकते थे कि यहाँ भी तो 0 दे सकते हैं, तो यहाँ नहीं 0 देते, क्योंकि क्यों नहीं देते, देखिए इसके पहले स्थान पर इधर से हम लोग गिनते हैं, इधर से ऐसे लिखते हैं, तो पहले स्थान पर क्या है 5 है, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो देखिए तो पहले स्थान पर 0 आ गया, तो ये गड़बड़ा गया ना। पहले स्थान पर जो रहेगा वहीं रहेगा ना, पहले स्थान पर 5 था तो पहले स्थान पर 5 ही रहेगा, दूसरे स्थान पर 1 है तो दूसरे स्थान पर 1 रहेगा, अब तो लिख दिया। तीसरे स्थान पर देखिए कम पड़ रहा था ना, तो यहाँ 0 देंगे, ठीक, तब दशमलव देंगे, समझ गए। और कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, नहीं। चलिए इनको दशमलव में तो कैसे करेंगे, जितनी संख्याएं लिखी हुई है उतना लिख दिए, ठीक है। आप देखते हैं कि नीचे कई गो शून्य है, आप बोलेंगे 1 है, तो इस साइड से हर बार इसको आपको एरो नहीं देना है, एरो बस हम ध्यान दिलाने के लिए दे रहे हैं आपको कि इस साइड से दशमलव डाल देना है। 1 शून्य है ना, 1 शून्य है, तो इधर से 1 अंक बाद दशमलव दे दिए, ठीक। यानी 723/10
को दशमलव भाग में बदलेंगे तो कितना आएगा 72.3, यानी जिसमें 72 क्या है, 72 पूर्णांक भाग है और 3 क्या है, दशमलव भाग है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो क्या अपन करते हैं, टोटल संख्याएं लिख दिए। ठीक है भाई, लिख दिए। अब देखिए नीचे का शून्य है, 1 2 3 4 5। अब इधर से हमें क्या करना है, 5 अंक बाद दशमलव देने हैं, यानी 5 अंक बाद। तो देखिए 2 अंक तो है ऑलरेडी, अब तो कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, शून्य बढ़ाते जाएंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और यहाँ दशमलव दे दिए। ठीक, समझ गए। अब बोलेंगे आप तो ऐसा अच्छा नहीं लगता लिखना, तो इसको कैसे कर देंगे, इसके तो पूर्णांक भाग में कुछ नहीं है, तो 0 तो लिख ही सकते हैं हम, यानी 0 इसको कैसे लिख देंगे, पूर्णांक भाग में कुछ नहीं है तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, यानी 0.000228। ठीक, समझ गए। चलिए, ये तो 0 वाला हो गया, जिसके हर में 0 था। अब जिसके हर में 0 नहीं रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे, तो 0 है नहीं, तब क्या करेंगे हम, तो हमें पता है, क्योंकि हमें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भिन्न का क्लास देखा था, उसमें हमने बताया था क्या करते हैं, इसको कैसे दशमलव में बदलेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। नीचे से क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। तो 5 से 12 में भाग देंगे, तो 5 दूनी 10। ठीक, ये 2 में से 0 गया 2, ये कट गया। अब तो कोई अंक नहीं है यहाँ, तब क्या करते हैं, दशमलव पे भाग कैसे देते हैं, यहाँ दशमलव देते हैं तो एक 0 आ जाता है। तो 5 से 20 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी 5 चौका 20 कट गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.4। यानी देखिए तो दशमलव में बदल दिए ना हम लोग। इसी तरह देखिए जैसे 1/2 हो, तो इसको कैसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी 2 से 1 में भाग देंगे। तो आप बताइए, तो 2 से 1 जाएगा क्या, ये तो खुदे छोटा है तो नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे यहाँ एक 0 उतर जाएगा, 2 5 10, यानी 10। इसका आंसर क्या आ गया, 0.5। और अभी आपने क्या सीखा था कि हम लोग ऐसे नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता, तो इसको ऐसे भी आप दे सकते हैं आंसर, कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है, बस देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पूर्णांक भाग में 0 डाल देते हैं, 0.5। ठीक, समझ गए। इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो हमें तो पता है कि नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी 4 से 10 में भाग देंगे। ये जो भाग देने की प्रक्रिया है, अगर ऐसे आ जाए तो आपको रफ पेज में रफ वाले हिस्से में भाग देना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ये खत्म हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ कोई अंक नहीं बचा के ऊपर से नीचे उतारेंगे, तब क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव देंगे। तो जैसे ही हम दशमलव देते हैं, यहाँ घूस देते हैं, धड़ाम से एक 0 यहाँ आ जाता है। ठीक, तो 4 5 20, 5 बार में 20 कट गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2.5। समझ गए। अगर जिसमें 0 नहीं हो तो उसको हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये जो है इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना है, ये दशमलव में बदलना है, ये भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना है। देखिए अब देखते हैं अपन अगला पॉइंट, दशमलव का जोड़, कि दशमलव वाली संख्या को जोड़ते कैसे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले जो संख्या है लिख दीजिए, लिख दिए 7.25। और जो दूसरी संख्या है जब उसको लिखते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि दशमलव पास आए, दशमलव एक साथ आए। तो दशमलव ये लिख दिए, यहाँ दशमलव साथ में करेंगे तो पूर्णांक भाग में कितने हैं, यानी दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और पूर्णांक के दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको जोड़ दिए, जो खाली संख्या बच जाता है इसमें हम अपन क्या करते हैं, 0 भर देते हैं। ठीक, चलिए जोड़ दीजिए, 5 में 0 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, ये दशमलव है तो यहाँ दशमलव लिख दिए, 7 3 10। बस, कितना आसान था। ठीक, कि अगला एग्जाम्पल ये है, इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, वहीं जो पहली संख्या है वो लिख दिए। ठीक, लिख दिए। अब दूसरी संख्या लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है, इसके बाद जो लिखते हैं दशमलव जो है सब एक साथ है। तो ये दशमलव लिखे, इधर क्या लिखा हुआ है, 2 4 1। ठीक, इधर क्या लिखा हुआ है, 5 1। ठीक, फिर यहाँ इसको लिखेंगे तो दशमलव एक साथ लाएंगे, तो इधर क्या है, दशमलव के इधर देखिए क्या है, 0 है, फिर 3 है, और इधर क्या है, 0 है। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ खाली बच गया वहाँ 0 भर दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ खाली था, देखिए एक बार और देखिए, ये यहाँ खाली था, तो जहाँ खाली होगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 0 भर देंगे। ठीक, 0 क्या करेंगे, भर देंगे। चलिए जोड़ दीजिए,
जीरो में एक जोड़ेंगे एक, एक में जीरो जोड़ेंगे एक, ठीक। 4 4 8, 8 3 11, 11 के एक हासिल एक है, 3 2 5, 5 में जीरो जोड़े 5, हासिल एक था, 6 हो गया। यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिख दिए। ये 5 2 7, 7 में जीरो जोड़े तो 7, 1 1 2, 2 में जीरो जोड़े तो 2 ही होगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 27.611, यानी 27.611। समझ गए। अगला एग्जाम्पल ये, इसको जोड़ना है। तो हम लोग को तो पता है, जो पहले संख्या है वो लिख लिए 17.34। अब क्या करते जाएंगे, सब में दशमलव को सामने रखेंगे। तो ये दशमलव के सामने रखें तो उससे पहले क्या है, यहाँ 3 है, उसके बाद यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है, फिर ये लिखेंगे तो दशमलव सामने होना चाहिए। तो सामने रखें तो इधर क्या है, देखिए 9 है, इधर 7 है, इधर 5 है, और इधर क्या है 0 है, ठीक। फिर इसको लिखेंगे दशमलव सामने, तो ये इधर 0 है, फिर इधर 0 है, फिर इधर 4 है, अब फिर इधर क्या है 0 है, ठीक। अब अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जहाँ जो खाली हो गया उसमें क्या हम लोग कर देंगे, 0 भर देंगे। यहाँ खाली है, 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 0 भर दिए। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 4 9, 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 5 4 9, 4 4 8, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 और 9 5 14, इसमें क्या 1 हासिल, 14 1 15 के 5। यहाँ दशमलव है तो दशमलव देखिए, 15 के 5 हासिल 1 है। अब 15 तो ऐसे 15 मत लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं जोड़ते हैं ना, नहीं जोड़ते, ठीक। 15 के 5 हासिल 1 है। अब 7 3 10, इसमें का हासिल 1, 11 के 1 हासिल अभी भी 1 है, तो 1 और 1 हासिल 2, कितना आ गया 21.559। समझ गए। इसको जोड़ के आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि कितना आंसर आएगा, ठीक। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अपन क्या देखते हैं, दशमलव का घटाव, घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम लोगों ने जोड़ में कैसे सीखा कि दशमलव को सामने रखते हैं, तो बस वैसे ही करना है। जो पहली संख्या है उसको लिख दिए 9.50। अब दशमलव को सामने रखना है, रख दिए। इधर क्या है 7 है, इधर 5 है, इधर 2 है, और दशमलव के इधर क्या है 2 लिखा हुआ है, लिख दिए, बस घटा दीजिए। जो खाली बच गया उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो खाली बच जाता है उसमें हम लोग 0 भर देते हैं, ठीक। अब 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8। अब ये अभी 0 में से तो फिर 5 घटेगा नहीं, तो इससे उधारी लेंगे यानी हासिल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो था इसको दिया था ना उधारी, ये जो था ये पहले उधारी दिया था, तो इसमें से कम हो जाएगा, यानी ये 9 हो जाएगा, और 9 में से 5 गया 4। अब ये तो पहले ही इसको उधारी दे चुका है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 में से 7 घटेगा क्या, आप बोलेंगे नहीं, तो अब ये इससे हासिल मांगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, जब हासिल मांगेगा तो 14 हो जाएगा, तो 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ दशमलव दे दीजिए, दशमलव है तो अब ये हासिल दिया था तभी तो ये 14 हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6। समझ गए, ठीक। चलिए, घटाना तो आपको आता होगा कैसे घटाते हैं, बस वैसे ही हमने किया है, बस समझने के लिए आपको एक और बता दिया है। ये धीरे धीरे जो लेवल है, धीरे धीरे हम लोगों ने ये इसको तीसरी चौथी क्लास से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे इसको करते करते कंपटीशन लेवल तक हम लोग देखेंगे कि दशमलव से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। एकदम हमने शुरुआत से इसको स्टार्ट किया है, तो बस आप देखते जाइए और समझते जाइए। ये बताना है कि घटा के कि कितना आंसर होगा। तो हम लोगों ने तो अभी सीख लिया कि क्या करते हैं, पहली संख्या को लिख देते हैं, ठीक है भाई लिख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, दशमलव को एक साथ लाते हैं, यानी सामने लाते हैं। तो जब दशमलव को यहाँ सामने लाएंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे 2 है, और इधर क्या है दशमलव के इधर 2 है, ठीक है। अब इसको घटा देंगे और क्या करते हैं, जो खाली जगह बच जाता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, शून्य भर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि शून्य ही क्यों भरते हैं, शून्य इसलिए भरते हैं कि शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अभी हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अब 0 में से तो 2 गया नहीं, 2 जाएगा नहीं, तो इससे हासिल मांगेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8। अब ये इसको हासिल दिया था तो ये 3 हो जाएगा, अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो इससे ये हासिल मांगेगा तो 13 हो जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9। अब ये इसको हासिल दिया था तो ये 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। दशमलव नीचे पड़ा है, दशमलव सामने दे दीजिए। 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 4 ही होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, 45 में से 3.02 घटाना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, पहले जो लिखा हुआ है लिख दिए, ठीक है भाई लिख दिया। अब क्या करते हैं, दूसरी लिखते हैं। तो क्या देखते हैं, जब दूसरी लिखते हैं तो देखते हैं दशमलव सामने होना चाहिए, लेकिन भाई इसमें तो दशमलव है ही नहीं सामने। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा था कि दशमलव लगा कैसे 0 दे देंगे। क्यों,
क्योंकि दशमलव के बाद की दशमलव संख्या में इधर अंत में जीरो देते हैं तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहता है। दशमलव इधर ही देते हैं ना, दशमलव संख्या इधर ही लिखा रहता है ना, इसमें दशमलव नहीं था, लेकिन हमें दशमलव को सामने लाना था तो इसमें दशमलव करना था। तो दशमलव संख्या तो ऐसे नहीं लिखते हैं ना, इधर नहीं देंगे ना, इधर देंगे तो ये 45 जो है वो दशमलव में लिखा जाएगा, लेकिन 45 दशमलव है क्या, ये दशमलव संख्या है क्या? अब बोलेंगे नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या है। अगर हम यहाँ दशमलव देते हैं तो दशमलव के इधर वाली संख्या को क्या हम लोग बोलते हैं? दशमलव संख्या बोलते हैं। तो ये दशमलव संख्या हो गया, लेकिन ये तो पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को इधर नहीं देते हैं। दशमलव अगर जिसमें नहीं रहे उसमें से दशमलव को घटाना रहे तो वहाँ दशमलव उस पूर्णांक संख्या के बाद देते हैं। ठीक है, ऐसे बाद दे दिए, जीरो लिखना है तो लिख दिए, क्योंकि दशमलव के बाद की तो जीरो की कोई वैल्यू रहती नहीं है, हम लोगों ने भी सीखा था। अब चलिए दशमलव सामने कर दीजिए, पहले स्थान पर जीरो है, दूसरे स्थान पर 2 है, इधर क्या है 3 है। अब इसको घटा दीजिए, अभी क्या देखा था, जहाँ खाली स्थान बच जाए वहाँ जीरो भर दीजिए। ठीक है भाई, भर दिया, अब घटा दीजिए, जीरो में से तो 2 जाएगा नहीं, तो इससे ये हासिल मांगेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8। अब ये इसको हासिल दिया था, अब देखिए जीरो, ये जीरो है तो जीरो में से तो जीरो का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो इससे ये हासिल मांगेगा तो ये क्या बनेगा, जीरो है तो 10 बनेगा, और 10 ये इसको हासिल दे चुका था तो 9 हो गया ये, तो 9 में से जीरो गया 9 और दशमलव ठीक दे दिए। अब ये दिया था ना इसको हासिल, तो ये कम हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा 1 और ये 4 में से 0 घट गया 4। समझ गए? चलिए, उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। अगला पॉइंट क्या है, हम लोग सीखते हैं दशमलव का गुणा करना, कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। देखिए, इसको गुणा करना है, कैसे करेंगे, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, अभी क्लियर हो जाएगा कि गुणा में दशमलव जुट जाता है। अब कैसे जुटता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमको क्या करना है, जितनी संख्याएं दी हुई है ना उसको, इसमें दशमलव आमने सामने रखने की कोई वो नहीं है, बस जितनी संख्याएं लिखी हुई है उसमें से दशमलव हटा के आप ऐसे ही डायरेक्टली गुना कर दीजिए। यही लिखी हुई थी, ये 43 बनेगा, दशमलव हटाएंगे तो, ये दशमलव हटाएंगे तो 12 बनेगा। ठीक, पहले गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 एकम 4, ठीक, 6 8 3 11, 4 1 5, इसका कितना आ गया 516। ठीक, अब तो इसमें दशमलव भी था ना, तो देखिए अभी क्या पॉइंट है कि गुणा में दशमलव जुट जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे, इसमें 1 अंक बाद दशमलव थे, इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे, 1 अंक बाद, यानी इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक, क्या हो जाता है, जुट जाता है। यानी टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव हमें देने हैं। ठीक, इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे, देखिए पहली वाली संख्या में 1 अंक बाद दशमलव थे, इसमें दूसरी वाली में भी क्या था, 1 अंक बाद दशमलव था, यानी 1 अंक बाद 1 अंक बाद कितने हो जाएंगे, टोटल 2 अंक बाद, यही जुट जाता है। यानी इधर से हमें क्या करना है, 2 अंक बाद दशमलव देना है, यानी 1 अंक 1 अंक 2 अंक बाद यहाँ दशमलव देना है। समझ गए? यही पॉइंट था कि गुणा में दशमलव क्या हो जाता है, जुट जाता है। अगला एग्जाम्पल क्या है, इसको गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था अभी कि गुणा में दशमलव आमने सामने रहे उसकी कोई जरूरत नहीं, बस आमने सामने रखने का है, जोड़ और घटाव में। इसमें क्या है, जितनी संख्याएं हुई है डायरेक्टली दशमलव हटा के लिख दीजिए। ये जो गुणा या का काम जो करना है ये अपने को रफ पेज में करना है। देखिए ये टोटल क्या लिखी हुई है, 121 लिख दिया हमने, ये क्या लिखी हुई है 53। ठीक, ऐसे ही गुना करते हैं। चलिए, यानी जो बड़ी संख्या ज्यादा संख्या वाली रहती है ऊपर लिखते हैं, कम संख्या वाली नीचे लिखते हैं, ऐसे ही गुना करते हैं। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम फिर 3, फिर 5 से अब करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 हासिल 6, 3 6 5 11, 3 1 4, ये 6, टोटल जितनी आया यहाँ लिख दीजिए, 6 4 1 3, यही आया था ना। अब हमें पता है इसमें दशमलव, इसमें तो दशमलव भी डालना है ना, तो क्या है, गुणा में दशमलव जुट जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे, 1 अंक बाद इसमें दशमलव था, देखिए 1 अंक बाद दशमलव था, इसमें कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, 1 2 अंक बाद, तो टोटल क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, यानी 1 अंक बाद इसमें 2 अंक बाद, टोटल कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 अंक बाद दशमलव, यानी हमें इधर से 3 अंक बाद दशमलव देने हैं, 1 2 3, यानी 3 अंक बाद दशमलव देने हैं, यानी यहाँ दशमलव, यानी 6.41 इसका आंसर आएगा। ठीक, अब इसको गुना करना है, तो हमें पता है कि क्या करते हैं, टोटल जो संख्याएं हैं वो लिख देते हैं, ऐसे लिख दिए, ये टोटल 12। चलिए गुना कर दीजिए। ठीक, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, और 2 में किसी संख्या से 0 से, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में जो इसका हासिल बना था, तो 0 में हासिल 1 आया था ना, देखिए देखिए 5 दूनी 10, तो 10 का तो 0 लिख दिए, लेकिन 1 हासिल अभी ये बना है ना, तो 1, और 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे यानी 1।
ठीक, इसी तरह 1 से करिए, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और 1 में 0 से गुना करेंगे 0, यानी 0 5 1 6 0 ऐसे लिख दीजिए। ठीक, कितना ये आ गया 0 6 0। ठीक, अभी हम दशमलव डालना है इसमें, तो दशमलव कैसे डालेंगे, देखिए इसमें 1 अंक बाद दशमलव है और इसमें 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद कितने बाद हो गए, 2 अंक बाद, यानी टोटल 1 अंक बाद प्लस 1 अंक बाद यानी 2 अंक बाद, ये जोड़ जाते हैं ना, गुना में जुट जाते हैं, तो 2 अंक बाद यानी इधर से 2 अंक बाद 1 2 अंक बाद दशमलव यानी 0.60 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखिए इसको गुना करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको गुना करने के लिए कैसे करेंगे, हम लोग पेपर पेन का यूज नहीं करेंगे, बस मुंह जबानी गुना करेंगे। हमें तो गुना करना आता ही, हमें क्या करते पूरी संख्या लिखते। अगर मान लीजिए इसमें दशमलव नहीं रहता तो इसको आप कितना पढ़ते, आप बोलेंगे 53 पढ़ते, क्योंकि पूर्णांक संख्या के पहले 0 की कोई वैल्यू ही नहीं, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, 53 ही पढ़ेंगे ना। तो ये क्या है 53 है, और 53 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 53,000 हो जाएंगे। अब हमें क्या करने हैं, दशमलव डालने हैं, हमें क्या करने हैं, दशमलव डालने हैं, तो इसमें से दशमलव है नहीं, अगर इसमें दशमलव नहीं है तो खाली इसी में है, अगर इसमें रहता तब तो हम लोग जोड़ते, अब इसमें तो है ही नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव डाल देंगे, 1 और 2 अंक बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिखिए, या अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दशमलव की जो बाद में 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं 530। अब इसको हमें करना है तो कैसे करेंगे, ये अगर हम माने तो ये कितनी है, अगर दशमलव को हम भूल जाए कि कुछ देर के लिए कि इसमें दशमलव भी है, तो ये कितनी संख्या लिखी हुई है, तो आप बोलेंगे 25 लिखी हुई है, और ये कितनी लिखी हुई है, अगर हम दशमलव इसमें भूल जाए तो 4 ही लिखा हुआ है ना, यानी 25 चौका कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब हमें दशमलव डालने हैं, तो देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, और इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, यानी टोटल कितने अंक बाद हो गए 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद दशमलव डालिए, तो 1 2 3 4 अंक बाद डालने हैं ना, तो 1 0 कर देंगे तो 4 अंक बाद हो जाएगा, दशमलव डाल दिए यहाँ हम। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या बताया कि पूर्णांक भाग में इसके कुछ नहीं है, तो सही लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं 0.0100। ठीक, या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि दशमलव संख्या में अंत में जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता, तो ये दोनों 0 अंत में है ना, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसको अपन सही लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, या ऑप्शन आपको दे दिया या उत्तर में ये नहीं मिल रहा है ये मिल रहा है, तो ये भी सही है। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, तो कैसे करेंगे, 176, ये टोटल अगर हम दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाए तो क्या है 176 है, और 176 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 176 दहा में 1760। ठीक, अब चलिए अब दशमलव डालने हैं, तो इसमें तो है नहीं, इसी में है, तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, अगर इसमें रहता तब ना हम लोग जोड़ते, तो 2 अंक बाद था 1 2 अंक बाद यहाँ दशमलव डाल दिए। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 17.60। या और कैसे लिख सकते हैं, ये आप इसको कमेंट में बताइएगा कि और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको गुना करना है तो कैसे करेंगे, तो अगर हम दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो ये कितनी लिखी हुई है, चलिए समझने के लिए 12 लिखा हुआ है, फिर इसमें दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाए तो क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इसमें से दशमलव है ये नहीं है, यानी ये 100 लिखा हुआ है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60, और 60 में 100 से गुना करेंगे, 60 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60 100, यानी 60 और 0 0 0 वाला गुना करना आता है ना। पहले हम लोग 0 वाले में कैसे देखें, 0 वाले में कैसे गुना करते हैं कि अंक में अंक से गुना कर लेते हैं, अंक यहाँ क्या है 6 है और यहाँ अंक क्या है 1 है, तो अंक में अंक से गुना कर लेते हैं, तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, और जितनी 0 होती है उतनी 0 लिख देते हैं, 1 0 2 0 3 0, यानी 1 2 3 6000। तो इसका आंसर कितना आ गया 6000। अब इसमें तो हमें 0 भी तो दशमलव भी तो डालने हैं, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें तो दशमलव है नहीं, लेकिन इसमें है 1 अंक बाद, इसमें भी 1 अंक बाद, तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी 1 अंक बाद 1 अंक बाद 2 अंक बाद, तो इधर 1 अंक बाद और 2 अंक बाद, यानी यहाँ दशमलव डाल दीजिए। इसका आंसर या ये हो जाएगा, या इसका आंसर देखिए दशमलव की बाद की तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहते हैं, तो 0 को हटा देंगे, तो जब इधर की टोटल हट जाएगा तो तब दशमलव देने की कोई जरूरत नहीं है, अपन ऐसे नहीं लिख सकते 60 दशमलव खाली करके। ठीक, क्योंकि ये दशमलव के बाद कुछ रहता दशमलव संख्या में तब यहाँ दशमलव देते। अब 0 को जब हम हटाएंगे, क्योंकि दशमलव के देखिए दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहता है अंत में, तो इधर तो कोई 0 की वैल्यू नहीं होगा, यानी टोटल के टोटल खत्म हो जा रहे हैं, तब यहाँ दशमलव देने की जरूरत नहीं है। ठीक, उम्मीद है
हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दशमलव का भाग। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए कुछ आपको पॉइंट से याद करना है। इसमें आपको पॉइंट्स ये बस ध्यान रखना है। अभी एग्जाम्पल जैसे शुरू होगा वैसे क्लियर हो जाएगा कि दशमलव में भाग देते समय दशमलव डालने का क्या तरीका रहेगा कि दशमलव घटेगा। ठीक, पहला चीज तो यह ध्यान रखना है कि दशमलव क्या होगा? घटेगा। ठीक, यदि पहला भाग ज्यादा है तो दशमलव पड़ेगा, यदि दूसरा भाग ज्यादा है तो शून्य पड़ेगा, यदि दोनों भाग में बराबर हैं तो कट जाएगा। ठीक, समझ गए? चलिए देखिए अब एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। ये 3 आपको पॉइंट्स बस ध्यान रखने हैं। पहला तो ये कि दशमलव घटेगा, यदि पहला भाग घटाने के बाद पहला भाग ज्यादा है तो वहां दशमलव पड़ेगा, यदि दूसरा भाग ज्यादा है तो शून्य पड़ेगा, यदि दोनों भाग में बराबर हैं तो कट जाएगा। ठीक, देखिए पहला एग्जांपल ये, इसको भाग देना है तो क्या तरीका रहता है कि हमेशा ऐसे भाग देते हैं, यानी इस वाली संख्या से भाग देते हैं, इस वाली संख्या से। तो अगर हम कुछ देर के लिए दशमलव को मानते हैं कि दशमलव नहीं है तो ये क्या है? 6 है, और ये क्या है? 48 है। तो हमेशा 6 से भाग देंगे, यानी इधर वाली संख्या से। इसको हम लोग पहला भाग मानेंगे कि ये क्या है? पहला भाग है, और ये क्या है? दूसरा भाग है। ठीक, यही ना पहला पड़ रहा है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, समझने के लिए। देखिए तो 6 से 48 में भाग देंगे तो 8 बार में 48 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो 8 आ गया, लेकिन अब दशमलव भी तो डालने हैं तो हमें 3 कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि देख रहे हैं, देखिए इसमें भी घटाना तो है, हमें तो पता है कि घटाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है। इसमें भी कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है। यदि दोनों भाग में बराबर हो जाते हैं तो कट जाएगा, यानी कि दशमलव उसमें नहीं पड़ेगा, यानी इसमें दशमलव नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसको भाग देने हैं, इसको क्या करने हैं? भाग देने हैं। तो हमेशा क्या करते हैं? कैसे भाग देते हैं? इस वाली संख्या से भाग देते हैं, यानी 3 से भाग देंगे 15 में, ना कि 15 में 3 से। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 से भाग देंगे। कुछ देर के लिए हम अगर दशमलव भूल जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो 3 से 15 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखिए, अब हमें तो दशमलव भी तो डालने हैं, तो यहाँ देखते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। इसमें 1 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव है। यदि बराबर हो जाते हैं तो ये कट जाता है, यानी दशमलव वहां नहीं पड़ेगा। ठीक, कट जाएगा, यानी यहाँ लिख लीजिए। ठीक, समझ गए? अगला एग्जाम्पल ये है, हमें क्या करना है? भाग करना है। तो हमेशा इस वाली संख्या से भाग देंगे, यानी 25 से भाग देंगे 125 में। अगर कुछ देर के लिए हम दशमलव भूल जा रहे हैं तो ये कितना लिखा हुआ है? 125 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो 25 है ना। ये अगर कुछ देर के लिए आप भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव नहीं है तो इसको कितना पढ़ेंगे? 25 ही पढ़ेंगे ना, यानी 25 से 125 में भाग देंगे तो 25 5 125 कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ठीक है जी, तो 5 लिख दिया। अब हमें दशमलव डालने हैं, तो देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? आप बोलेंगे 2 अंक बाद। इसमें भी कितने अंक बाद दशमलव है? 1 और 2 अंक बाद। जब बराबर हो जाते हैं, दोनों भाग में बराबर हो गया, देखिए इसमें भी 2 अंक बाद, इसमें भी 2 अंक बाद, दोनों भाग में बराबर हो जाता है तो कट जाता है। कट जाता है यानी जब घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 0 होगा, यानी कि दशमलव 0 आ गया, यानी दशमलव देना ही नहीं है जब 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, देखिए अब अगर कुछ देर के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? 125 भागा ये 25, 5 बार में कटेगा। इधर से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा ना। ठीक, 5 लिख दिया। अब हमें तो दशमलव भी डिसाइड करने हैं। तो देखिए पहले भाग में कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद, और दूसरे भाग में 1 अंक बाद। अब देखिए यही ध्यान देना है, क्या होगा? घटेगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी 1 अंक बाद। अब क्या लिखा हुआ है? यदि पहला भाग ज्यादा है, पहला भाग में ज्यादा है ना, यानी पहला भाग में से घटा है ना, यानी पहला भाग ज्यादा है तो दशमलव पड़ेगा, यानी पहला भाग ज्यादा आया था ना तो दशमलव देंगे। कितने अंक बाद? क्या आया था घटाने पर? 1 आया था ना, यानी 1 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी क्या जगह? 0.5। तो ऐसे लिखना सही नहीं लगता है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, यानी 0.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए हमेशा क्या करते हैं अपन? इधर से भाग देंगे, तो ये कुछ देर के भूल जाते हैं तो 3 से 45 में भाग देंगे, तो 3 कम 3 1 3 5 15। ठीक, क्या गया? 15 आ गया। ठीक, अब हमें दशमलव भी तो डालने हैं, तो देखिए हमें इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव नहीं, यानी 0 अंक बाद दशमलव है। ठीक, क्या होगा? घटेगा, तो 1 में से 0 घटेगा, कितना बचा? ये आपको मन में करने हैं, ये आपको मन में करने हैं। इसमें 1 अंक बाद दशमलव था ना, देखिए 1 अंक बाद दशमलव था, इसमें 1 अंक बाद दशमलव नहीं, यानी 0 अंक बाद। अब घटेगा तो 1 में से 0 घटे, 1 बचा। ठीक, अब क्या पढ़ते हैं? यदि पहला भाग ज्यादा है, देखिए तो कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन? पहला भाग बड़ा है कि दूसरा भाग बड़ा है? आप बोलेंगे 1 बड़ा है,
यानी जब पहला भाग बड़ा रहेगा तो दशमलव पड़ेगा, यानी 1 आया है ना इसका आंसर। घटाने पे कितना है, 1 अंक, 1 आया है, यानी 1 अंक बाद दशमलव पड़ेंगे, यानी इधर से 1 अंक बाद दशमलव पड़ेंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.5। ठीक, ये अगर हम इसको मान लेते ऐसे लिखा हुआ है तब क्या होता, तो देखिए ये 45 है, ये अगर दशमलव हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कितना 3 ही लिखा हुआ है, तो 3 से 45 में भाग देंगे तो 15 बार में तो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तो दशमलव भी तो डालने हैं, बिल्कुल डालने हैं। तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद नहीं, यानी 0 अंक बाद घटेगा। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, यानी 1 अंक बाद। तो 1 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है भाई, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि पहला भाग ज्यादा है तो दशमलव पड़ेगा। पहला भाग कौन सा, ये ज्यादा है ना, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, आप बोलेंगे 1 बड़ा है, यानी दूसरा भाग बड़ा है। ठीक, यदि दूसरा भाग बड़ा है तो 0 पड़ेगा, यानी दूसरा भाग बड़ा है तो 0 पड़ेगा। कब 0 पड़ेगा भाई, 1, यानी 1 इधर 0 पड़ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 150। समझ गए, इसको बस आंख झपकते ही अपन कर सकते हैं। ठीक, इसको भाग करके देखते हैं। और कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि इसमें दशमलव नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, हमेशा इस वाली संख्या से भाग देते हैं, इसमें इस वाली संख्या से, यानी 8 से भाग देंगे, किसमें, 864 में। ठीक है भाई, 8 एकम 8, अब ऊपर से उतरा 6, तो 6 तो कम हो रहा है, तो हमें और 1 अंक उतारने पड़ेंगे, यानी 4। तो देखिए भाग देने का तरीका ये होता है कि हर बार में हम 1 ही अंक उतार सकते हैं, हमें 1 ही अंक उतारने की छूट पड़ती है। जब 1 अंक नहीं जाता है, किसी कारणवश से छोटा पड़ जाता है, तो 2 अंक उतारने पड़ते हैं। तो 2 अंक, जब एक बार में हम डायरेक्ट 2 अंक उतार लेते हैं, तो अब वहाँ क्या होता है, हमें घूस देना पड़ता है। अब यहाँ हम घूस देते हैं, क्या देते हैं, घूस के रूप में 0 देते हैं। तो जैसे ही हम घूस के रूप में 0 देंगे, डायरेक्ट 2 अंक उतर आएंगे, यानी 6 भी 4 भी, यानी 8 8 64 भी, ये 8 बार में कटे, यानी कितना आया, 108 आया। ठीक है, 108 आया। अब हमें दशमलव भी तो डालने हैं, बिल्कुल डालने हैं भाई। तो इसमें कितने अंक बाद थे दशमलव, आप बोलेंगे 2 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे, 1 अंक और 1 अंक, यानी 2 अंक बाद। जब बराबर हो जाता है तो दशमलव नहीं पड़ता है, दशमलव कट जाता है, दशमलव नहीं देंगे। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया। अब चलिए दूसरे का सॉल्व करते हैं। हमेशा नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। तो ये 4 लिखी हुई है और ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 2 बार में। अब तो हमें दशमलव भी देने हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल देने हैं। तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक बाद दशमलव है। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, इसमें तो है ये नहीं है दशमलव, यानी इसमें 0 अंक बाद दशमलव है। ठीक, अब घटाएंगे तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा। अब देखिए यदि पहला भाग ज्यादा है तो दशमलव पड़ेगा, यदि दूसरा भाग ज्यादा है तो 0 पड़ेगा। कौन सा भाग ज्यादा आया है, देखिए ये पहले वाला ना, ये 1 है, ये 0 है, तो यानी कौन बड़ा है, 1 बड़ा है ना, यानी पहला भाग अगर बड़ा आता है तो वहां दशमलव पड़ता है। तो कितना हमारा आया था घटाने के बाद, 1 आया था, यानी 1 अंक बाद क्या पड़ेगा, इसमें दशमलव पड़ेगा। दशमलव क्यों पड़ेगा, क्योंकि पहला भाग ज्यादा था। यहीं अगर दूसरा भाग ज्यादा रहता, यानी ये वाला बड़ा रहता, तो वहां हम लोग 0 देते। ठीक है, यानी पहला भाग बड़ा है, यानी क्या पड़ेगा, दशमलव पड़ेगा। कितने अंक बाद दशमलव पड़ेगा, ये कितने आया है, 1 आया है ना, यानी 1 अंक बाद, इधर से 1 अंक बाद दशमलव देंगे तो ये ऐसे लिखना ठीक नहीं लगता, तो हम लोग यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक, कितने जल्दी हो गए। चलिए अब इसको भाग देंगे, बिल्कुल भाग देंगे जी। अब हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं दशमलव, तो ये क्या लिखी हुई, 12 लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो हमेशा हम लोग ऐसे भाग देते हैं, यानी 4 से 12 में भाग देंगे। तो 4 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा। बिल्कुल जी, 3 बार में जाएगा। अब तो हमें दशमलव भी तो डालने हैं, तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, आप पहले भाग में कितने अंक, पहले भाग में तो दशमलव ही नहीं है, यानी 0 अंक बाद दशमलव है। ठीक है जी, दूसरे में कितने अंक बाद दशमलव है, 1 और 2, आप बोलेंगे 2 अंक बाद दशमलव है। तो घटाएंगे तो 0 में से 2 घटेगा, या 2 में से 0, यानी बड़ी संख्या में से घटाते हैं तो 2 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 2 बचेगा। ठीक है जी, अब इसमें कौन सा भाग बड़ा है, पहला भाग बड़ा है कि दूसरा भाग बड़ा है, आप बोलेंगे दूसरा भाग बड़ा है। तो देखिए यदि दूसरा भाग ज्यादा है तो 0 पड़ेगा, दूसरा भाग ज्यादा है तो क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा। भाई कब 0 पड़ेगा, ये भी तो बात है, कब 0 पड़ेगा। तो ये कितना आया है, घटाने के बाद कितना आया है, 2 आया है, यानी 2 0 पड़ेगा। ठीक, कितना जल्दी हो गया। ठीक, ये सब आपको मन में करना है। ठीक, अब चलिए जी, अब देखते हैं इसको। हम भूल जाएं कुछ देर के लिए, तो ये 765 है और ये 15 है। ठीक, हमेशा भाग देंगे,
15 से 765 में, तो 15 से 765 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 15 पाँचे 75, 1 और ऊपर सूत्रा 5, यानी 5 तिहाई 15, 53 बार में जाएगा। ठीक है जी, 53 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? दशमलव भी तो देने हैं ना। तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? पहले भाग में 1 अंक बाद दशमलव है। दूसरे भाग में कितने अंक बाद दशमलव है? आप बोलेंगे 2 अंक बाद दशमलव है। तो घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कौन सा भाग बड़ा है? आप बोलेंगे देखिए 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, यानी दूसरा भाग बड़ा है। तो यदि दूसरा भाग ज्यादा है तो क्या पड़ेगा? शून्य पड़ेगा। तो यहाँ शून्य पड़ गया। कौन शून्य पड़ेगा? एगो शून्य पड़ेगा कि 1 आया था ना घटाने के बाद, तो एगो शून्य दे दिए। समझ गए? इसको हम लोग फटाफट भाग करके देखते हैं। ये क्या है? 36 है। ये इसको ऐसे देखेंगे तो क्या है? 2 से। तो 2 से 36 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 18 भाग में। पहला भाग में क्या है? दशमलव, कुछ नहीं, यानी 0 है। और दूसरे भाग में क्या है? 1 अंक बाद दशमलव है, यानी कि 0 में से 1 घटेगा, कितने बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, 0 में से 1 बचेगा, 1 बचेगा। और ये वाला भाग बड़ा था ना 1 अंक बाद, तो ये वाला भाग बड़ा था। तो क्या होगा? जब दूसरा वाला भाग ज्यादा आ जाए तो शून्य पड़ेगा। कितने अंक शून्य पड़ेंगे? 1 अंक बाद। 1 ही घटाया था ना, यानी 1 अंक बाद। ठीक, समझ गए? अब चलिए इसमें भाग देंगे। तो 5 से, ये 5 लिखा हुआ है, ये 325 लिखा हुआ है। तो देखिए 5 से 325 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 5 6 का 30, भाग करके देख लीजिएगा। अब 50 25, यानी 65 होगा। ठीक, अब देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे? आप बोलेंगे 2 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे? 1 अंक बाद। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए कौन सा भाग बड़ा है? ये पहला भाग बड़ा है ना। पहला भाग 2 है, दूसरा भाग 1 है, यानी पहला भाग वाला बड़ा है। तो पहला भाग बड़ा रहता है, तो यदि पहला भाग ज्यादा है यानी बड़ा है तो दशमलव पड़ेगा। तो दशमलव पड़ेगा, कितने अंक बाद? घटाने में क्या आया? 1 है, यानी 1 अंक बाद, यानी इधर से 1 अंक बाद दशमलव हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए जी इसको भाग दीजिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? 7 से भाग देना है ना। देखिए 7 से भाग देना है, किसमें? इसमें। ये क्या लिखा हुआ है? 30 94, यही लिखा हुआ है ना। दशमलव कुछ देर के लिए हटाते हैं। तो चलिए भाग दे दिए। 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, ये 2 हो गया, कट गया 9। फिर 7 चौक 28, 1 ऊपर से उतरा 4, 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया? 442। अब इसमें हमें दशमलव डालने हैं। तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे? 2 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे? 1 अंक बाद। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल 1 बचेगा। अब कौन सा भाग बड़ा है? आप बोलेंगे पहला भाग बड़ा है। देखिए पहला भाग ज्यादा है ना, तो यदि पहला भाग ज्यादा रहता है तो दशमलव पड़ता है। तो दशमलव देंगे, कितने अंक बाद दशमलव देंगे? ये 1 आया है ना घटाने पे, तो इधर से 1 अंक बाद दशमलव देंगे। समझ गए? चलिए अब इसमें भाग देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 775। ये क्या लिखा हुआ? 25। तो हमेशा इधर से भाग देते हैं ना, यानी 25 से भाग देंगे। तो ठीक है जी, दीजिए। 25 तिहाई 75, 2, यानी 25 तिहाई 75, यानी भाग देने पर कितना आया? 33 आया। ठीक है जी, 33 आया। अब हमें दशमलव देने हैं। तो इसमें भी कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। इसमें भी कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। तो यदि दोनों भाग में बराबर हो जाता है तो ये कट जाते हैं, यानी वहां दशमलव नहीं पड़ते हैं। समझ गए? चलिए अब इसमें भाग देंगे, बिल्कुल देंगे इसमें भाग। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है? 273 लिखा हुआ है। इसमें ये 13, तो 13 से भाग देंगे। हमेशा इस वाली संख्या से भाग देते हैं। तो 13 दूनी 26, 1 आइए 3 उतरा, तो 3 कम 13 में 1 से 13, तो कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है जी, 21 आ गया। 21 हमने लिख दिया। अब दशमलव डालने हैं। तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब आप बताइए ऐसे ही इसमें दशमलव पड़ेगा कि 0 पड़ेगा? आप बोलेंगे कि ये पहला भाग बड़ा है। अगर पहला भाग बड़ा रहता है तो दशमलव पड़ता है, यानी 1 आया है ना, तो यानी 1 अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 2.1। ठीक, समझ गए? इसको भाग करके देखना है। तो क्या करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? अगर हम कुछ देर के लिए दशमलव भूल जाते हैं तो ये क्या है? 125 है, और ये क्या है? 25 है। तो इधर से हमेशा भाग देते हैं। अगर इसमें हम दशमलव भूल जाते हैं कुछ देर के लिए तो ये क्या? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको आप तो 25 ही पढ़ेंगे ना। ऐसे लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे आप? 2 पढ़ेंगे। ऐसे हमने लिख दिया तो क्या पढ़ेंगे? 2 ही पढ़ेंगे। ऐसे लिख दिया तो क्या पढ़ेंगे? तो भी तो 2 ही है। अगर इधर 0 रहता तब ना इसका मान नहीं बदलता। उसी तरीका से देखिए, तो इधर 0 है, तो इधर 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर हम दशमलव भूल जाते हैं तो अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था, तो उसका तो अब समझ गए हैं, डिस्कस उसका करने की जरूरत नहीं है। यानी 25 से 125 में भागा देंगे। 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। 25 5 125, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा, यानी इसका 5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमें तो दशमलव भी तो डालने हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल डालने हैं। तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? आप बोलेंगे 1 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 अंक बाद दशमलव है। ठीक है जी, घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा,
कितना बचेगा 4 बचेगा। अब आप बताइए तो 0 पड़ेगा कि दशमलव पड़ेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ तो 0 पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भाग ज्यादा है, दूसरा भाग बड़ा था ना, यदि दूसरा भाग ज्यादा है तो शून्य पड़ेगा। कै गो शून्य पड़ेगा? घटाने पे 4 आया ना, 4 गो शून्य, यानी 1 2 3 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50,000। समझ गए? ये भाग करना है। तो देखिए एक चीज ध्यान दिखती है, जल्दी जल्दी करने के लिए एक पॉइंट इसमें अपन और ऐड करते हैं। और एक पॉइंट क्या है इसमें कि यदि दूसरा भाग सिर्फ शून्य से बना हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, ऐसे हो, तो इस रूप में हो तो जितने शून्य रहते हैं उतना दशमलव जुड़ जाता है। ठीक, जितना शून्य रहता है उतना क्या हो जाता है, दशमलव जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ क्लियर होगा, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। ठीक, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। हमें क्या करने हैं, देखिए जब दूसरे भाग सिर्फ शून्य से बना हो, यानी 10 10 10 100 100 1000 10,000, जब इस रूप में रहे तो हमें भाग देते समय क्या करना है कि पहले भाग को जैसे का तैसे लिख देना है, दशमलव हटा के। यानी पहले भाग कैसा कितना हुआ, इसको हम दशमलव अगर कुछ देर के लिए भूलते हैं तो कितना है, 48 है। ठीक है भाई, अब हमें दशमलव देने हैं तो क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है पॉइंट, यदि दूसरा भाग सिर्फ शून्य से बना हो, ठीक है जी, तो उतना ही और दशमलव जुड़ जाता है। तो देखिए एक अंक बाद एगो, में कौन शून्य है, एगो है, एगो इसमें एक अंक बाद तो पहले से था, तो क्या हो जाएगा 2 अंक हो जाएगा। एक अंक बाद तो इसमें पहले से दशमलव था ना जी, बोले हाँ, और एगो शून्य और हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी इसमें दशमलव क्या होगा 2 अंक बाद पड़ेगा, यानी 1 ये 2, यानी यहाँ दशमलव पड़ेगा। ठीक, अब इसको तो ऐसे खाली लिखते नहीं है, यहाँ ऐसे 0 लगा देते हैं। समझ गए? चलिए अब इसी तरह देखेंगे, जितना है उतना उतार दीजिए, 2 7 2 2 3। ठीक है जी, लिख दिए। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव थे, 2 अंक बाद। इसमें कितने शून्य है, एगो, तो 2 गो एगो 3 गो, यानी 1 2 3, 3 अंक बाद इसमें दशमलव हो जाएंगे। समझ गए? कितना फटाफट आंसर आ रहा है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम कुछ देर के लिए दशमलव भूले तो क्या लिखा हुआ है, ये 56 लिखा हुआ है। ठीक है जी, लिखा है 56। अब देखिए अब हमें दशमलव देने हैं, तो 2 अंक तो इसमें पहले से है, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ एगो शून्य है, तो कितने हो जाएंगे 3 अंक बाद जुड़ जाते हैं, यानी 3 अंक बाद, यानी 1 2 यहाँ 3 अंक बाद दशमलव देने हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए, या हमें पता है हम क्यों ऐसे लिख सकते हैं, 0.056। समझ गए? चलिए अब देखिए इसको करने हैं, इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ ध्यान देना है कि दूसरे भाग सिर्फ 0 से बना होना चाहिए, यानी उसमें ऐसे 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000 के रूप में, 10,000 के रूप में, लाख के रूप में ऐसे रहना चाहिए, तब वहाँ ये नियम दूसरा फॉलो होगा। ठीक, समझ गए? अब देखिए इसमें हमें देने हैं तो कैसे क्या करेंगे, देखिए एक अंक बाद पहले ये दूसरा भाग को जो कहते हैं लिख दीजिए। ठीक है जी, लिख दिया। अब देखिए इसमें कितना अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, और कौन शून्य है इसमें 2 गो, तो 2 गो एगो क्या हो जाएगा 3 गो, यानी इसमें 3 अंक बाद दशमलव पड़ेंगे, यानी 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव पड़ेगा। ठीक, और यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, समझ गए? चलिए अब इसको जेम कहते हैं लिख देंगे, पहले भाग को 8 8 5 3 लिख दिया। ठीक, अब इसमें 2 अंक बाद थे दशमलव, और 2 गो शून्य और है इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 गो 4, यानी इसमें 4 अंक बाद दशमलव पड़ेंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ दशमलव पड़ेंगे। तो इसको ऐसे तो लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ 0 डाल देते हैं। ठीक, अब चलिए इसको करने हैं, तो क्या ये जितनी है उतनी तो लिख दिया हमने, 1 2 8 9 लिख दिया। ठीक है जी, अब दशमलव हमें डालने हैं, तो 1 अंक बाद तो ऑलरेडी है, इसमें कौ गो 0 है, 1 2 3 गो, तो 3 गो और एगो कितने हो जाएंगे 4 गो, यानी 4 अंक बाद दशमलव पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ। ये था दशमलव का भाग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत शॉर्ट में बताए हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक, समझ गए? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, हम लोग वीडियो लंबी होने की वजह से उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे बहुत ही आसानी से। आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही देसी अंदाज में और सरल भाषा में मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।